प्रधानमंत्री मोदी का जो अखंड भारत का जो विस्तार था वो तो बिल्कुल मतलब नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया। बिल्कुल मॉरिशस के प्रधानमंत्री को, राम गुलाम जी को उन्होंने ओसीआई कार्ड दे दिया। मॉरिशस भारत में मिलने वाला है। मॉरिशस जो है भारत की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है, उस पूरे स्ट्रेटेजिक पॉलिसी में मॉरिशस का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जो नरेंद्र मोदी मॉरिशस गए, मोदी साहब ने मॉरिशस को कहा मिनी इंडिया, और उन्होंने भोजपुरी और मैथिली जुबानें जो हैं उसमें भी बात की। उन्होंने जो मॉरिशस का जो लिंक है भारत से, उसको एक बार पुनर्जागृत किया। ऑफिशियली ये पॉसिबल है कि मॉरिशस भारत का हिस्सा बन जाए। अभी तो फिलहाल पीएम को ओसीआई कार्ड मिला है मतलब सबको ही आधार कार्ड मिल जाएगा, ऐसा कुछ लार आपको नजर आ रहा है? इंडिया तो जो कर रहा है वो तो हमें पता है, सबसे गंदा तरीन रोल प्ले कर रहा है। बहैसियत कौम हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ हो जाए हमारे मुल्क के साथ, हम बिल्कुल आज़ाद हैं। हमें ज़्यादा टेंशन ये है शाम में इफ्तारी के अंदर पकोड़े होंगे, समोसे होंगे, रोल होंगे, क्या होंगे। इंडिया अपनी कॉलोनीज बनाना चाहता है, मॉडर्न कॉलोनीज। इनके अंदर देखें, इंडिया के पास है रिसोर्सेस, इंडिया पैसे लगाना चाहता है। रिसेंटली एक खुदकुश धमाका हुआ था क्वेटा रेलवे स्टेशन के ऊपर, जिसके अंदर हमारे फौजी जवानों को, 2 दर्जन से ज्यादा फौजी जवानों को निशाना बनाया गया था। अल्लाह हमारी कौम की हिफाजत फरमाए, मैं सिर्फ ये दुआ कर सकता हूँ, क्योंकि देखें कि अभी तक हमारा अपना ही नैरेटिव तैयार नहीं हुआ कि इस वाक़े के बारे में। मोदी का जो अखंड भारत का जो विस्तार था वो तो बिल्कुल मतलब नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया। बिल्कुल मॉरिशस के प्रधानमंत्री को, राम गुलाम जी को उन्होंने ओसीआई कार्ड दे दिया। मतलब कैसा लग रहा है? वही अखंड भारत मजा आ रहा है मुझे तो। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, भाई मॉरिशस आपके हिसाब से अलग देश है, उसके पीएम को आप भारत का सिटीजन बना दे रहे हैं। उधर इंडोनेशिया के पीएम का डीएनए भारतीय निकल आ रहा है। सिंपल है भाई कि आपको जो है ठीक है, आप चीजों को देखिए। मॉरिशस जिस जगह पर जिस पोजीशन में है, अगर फर्स्ट हेल्प किसी की लगेगी तो वो भारत की लगेगी। और उस काफी समय से, मतलब जब देखिए इसे हिंद महासागर कहते हैं, तो यहाँ पर भारतीय सेना का प्रभुत्व था। तो आदिकाल से वो हमारी भूमि थी, हमारी टेरिटरी थी। ये जो हमारे विजनरी प्रधानमंत्री हुए थे, जो अपने आप को प्रथम प्रधानमंत्री कहते हैं, उन्होंने ये सारी चीजें भारत के हिस्से से निकाल दी थी। अब नेचुरल उसमें जो है ये भारत में आ रही है। और अभी देखने वाली बात ये है कि डिएगो गार्सिया एक आइलैंड है मॉरिशस का, जिसको ब्रिटेन छोड़ के, अब इंग्लैंड यूएस छोड़ करके जा रहा है। यूएस की नेवी वहां से जा रही है। ब्रिटेन की हालत ये नहीं है कि वो अपने आइलैंड को डिफेंड कर ले, तो डिएगो गार्सिया को तो खैर क्या डिफेंड करेंगे। तो धीरे धीरे वहां पर जैसे जैसे भारत का प्रभाव बढ़ेगा और तो वो सारी चीजें अब हमारे पास आ जाएंगी। इस एरिया की रक्षा केवल भारतीय नौसेना कर सकती है। इस एरिया में जो डिफेंस देना है, जो खाने पीने आदि की जो सब हेल्प करनी है, वो सब भारत द्वारा ही संभव है। और कोई भी देश, पाकिस्तान कंगाल है, श्रीलंका हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, इसके पास सेशल्स है, वो कोई अच्छी इकोनॉमी नहीं है। तो आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी और हेल्प नहीं कर सकता, हेल्प केवल भारत कर सकता है। तो मालदीव की मोइज़ू की तरीके से समर सॉल्ट का गुलाटी खाने की बजाय राम गुलाम जी सीधे सीधे भारत के साथ अच्छे संबंधों के पैरोकार बने हैं। धीरे धीरे उन्होंने सारी चीजें अच्छी कर ली। अब भारत मॉरिशस की दोस्ती एक नए लेवल पे आएगी। इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर भी जो है वो पार्लियामेंट बनाई थी, जस्ट टू गिव अ मैसेज। इंडिया ये काम करता है, व्हाई? बिकॉज ये वेस्टर्न वर्ल्ड को बहुत अच्छा लगता है। देखें जी, ये जमहूरियत को सपोर्ट करते हैं। देखें, इंडिया इज नाइस कंट्री, ये ख्याल रखता है आगे पार्लियामेंट का, ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को सपोर्ट करना चाहता है, ये डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स इंस्टॉल करना चाहता है। एंड देन आपको पता है किसी मुल्क की जो इस तरह की बिल्डिंग होती है पार्लियामेंट जैसी, इट स्टेज फॉर डेकेड्स, 40 साल 50 साल तो चलती है। तो ये आपकी समझ लें, ये 50 साल की सॉफ्ट पावर की आपने इन्वेस्टमेंट कर दी।
आपने 50 साल की सॉफ्ट पावर की इन्वेस्टमेंट दुआ कर दी उन्होंने। ये चीज है जिसको मैं समझता हूं, दिस इज वेयर वन मस्ट अंडरस्टैंड दिस, ठीक है जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उन्होंने ये जो डेमोक्रेसी वाला, ये जो पार्लियामेंट वाली गेम की है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देन फिर आपको मजे की बात बताऊं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। एक तो इंडिया एक प्रोजेक्ट लेके आता है, उन्हें कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कहते हैं। ये इंडिया ने बहुत मुल्कों के अंदर शुरू किए हैं। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं जी हम पानी की पाइपलाइन बिछा के देंगे, सैटेलाइट होगा, फिर जो एक इनका इलाका है उस गंगा तालाब, उसकी रीडेवलपमेंट करेंगे, इलेक्ट्रिक बसेस देंगे। अब जब वो इलेक्ट्रिक बसेस की बात करते हैं, ये देखें अगेन दुआ, वो दे आर मेकिंग अ वे, वो चीज़ों को बहुत तरीके से कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, उन्हें कहा जी हम तो देखें इलेक्ट्रिक बसेस देते हैं, हम तो माहौल को अच्छा करने के लिए सिर्फ हमारा इंडिया में हम काम नहीं कर रहे, हम तो 2070 तक जो है वो क्लीन एनर्जी और उस पे जाना चाहते हैं। आपको याद होगा हाल ही में दुआ जब ईयू प्रेसिडेंट आई थी बल्कि ईयू कमीशन की प्रेसिडेंट आई थी, तो वो जिस बस में उनको लेके आया गया था, वो उन्होंने कहा जी ये तेल से नहीं चलती। ये देखें हमारे लोगों ने क्या कमाल किया है। हम उनको जानबूझ के उनको बस में लाया गया टू गिव अ मैसेज, और फिर उससे उन्होंने बेसिकली वो अपनी, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे इस तरह के लॉज हैं, और लॉज ये हैं कि जी आप आइंदा आने वाले दिनों के अंदर आप अपनी इंडस्ट्री को एनवायरमेंटली फ्रेंडली करेंगे और ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ती। वो तो इंडिया नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से इंडिया और ईयू के दरमियान जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के हवाले से बहुत सारे चैलेंजेस हैं। बट कमिंग टू दिस पॉइंट, सो ये 100 बसेस इलेक्ट्रिक बसेस देना, देन अगर आप फिर देखें नेशनल मैरीटाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग सेंटर, इंडिया बेसिकली सच्ची बात बताऊं, अगर मैं इसको एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स देखूं, इंडिया अपनी कॉलोनीज बनाना चाहता है, मॉडर्न कॉलोनीज। इनके अंदर देखें इंडिया के पास है रिसोर्सेस, इंडिया पैसे लगाना चाहता है। मैंने अगले दिन एक जगह पे मैं लेक्चर दे रहा था और मैंने वहां भी एक्सप्लेन किया था कि इंडिया जो अपना स्ट्रेटेजिक कल्चर है उसमें जो बिल्डिंग ग्लोबल लिंकेजेस on the name of the religion,